हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ विद्याभूषण फ्रॉम मेधावी इंस्टीट्यूट। तो अभी तक हम लोगों ने क्या देखा मैथ्स में ऑफ क्लास 12। रिसेंटली मैंने अपलोड किया है यूट्यूब पर दैट हाउ टू डिफ्रेंशिएट इंटीग्रेशन यूजिंग डिफरेंट मैथड्स। तो हमारा टॉपिक का नाम क्या था? मेथड ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें मैंने ऑलरेडी 2 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। तो अब यहाँ हम लोग को जो नेक्स्ट वीडियो करना है दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन 3, और इसमें हम लोग का प्रायोरिटी क्या रहेगा कि दैट हाउ टू इंटीग्रेट एनी फंक्शन विद द हेल्प ऑफ बाय पार्ट्स, जो कि लास्ट वीडियो में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चन देखे थे। 1-2 क्वेश्चन हम लोग आज फिर देखेंगे। देन आफ्टर दैट रैशनल, इरेशनल एंड आफ्टर दैट पार्शियल फ्रैक्शन। व्हाई स्टूडेंट? बिकॉज आपको ध्यान रखना है कि अभी जो जेईई मेंस एग्जाम हो रहा है उसमें डिफरेंशियल इक्वेशन और दैट इज प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल पर बेस्ड जो क्वेश्चन आ रहे हैं ऑल आर वेरी कंसेप्चुअल। तो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए आपका इंटीग्रेशन पार्ट अच्छा होना बहुत जरूरी है। अगर वो पार्ट आप लोग अच्छे से कर लेते हो तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन में कहीं भी प्रॉब्लम नहीं होगा। साथ ही साथ आपको प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल में भी प्रॉब्लम नहीं होगा, बिकॉज ये सारा जो पार्ट सेगमेंट है सारा लिंक्ड है, जुड़ा हुआ है। दैट इज टाइप्स ऑफ इंटीग्रेशन, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा? मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने क्या क्या देखा उसको हम एक बार रिकॉल कर ले रहे हैं। दैट नंबर 1 मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको हम लोगों ने कैटेगराइज किया था 2 पार्ट पे। फर्स्ट वन इज अलजेब्रा एंड सेकेंड वन इज ट्रिग्न। उसके बाद नेक्स्ट हम लोग देखे थे क्या बच्चों? दैट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। और डिफरेंशियल इक्वेशन में बाय पार्ट्स का बहुत यूज है, जिसमें हम लोगों ने एक फॉर्मूले को भी देखा था दैट इज नोन एज आइलेट। ओके बच्चों, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पार्ट हम लोगों ने आज हम लोग को स्टार्ट करना है दैट इज सम स्पेशल फंक्शन। सम स्पेशल फंक्शन जिसमें हम लोग कैटेगराइज करेंगे इसको रैशनल में और इरेशनल में। ओके बच्चों, आफ्टर दैट नेक्स्ट जो पार्ट होगा दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग पार्शियल इंटीग्रेशन। तो किसी भी स्टूडेंट का अगर ये सारा पार्ट अच्छा है तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन और प्रॉपर्टीज में प्रॉब्लम नहीं होगा। बिकॉज अगर ये पार्ट अगर आप लोग ठीक से कर लेते हो, इसके हर एक क्वेश्चन को किसी भी एक बुक को आप बेस बनाओ और उसके हर एक क्वेश्चन को प्रैक्टिस कर लो, तो डेफिनेटली आपको डिफरेंशियल इक्वेशन का जो भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन होगा वो आप लोग सॉल्व कर लोगे। स्पेशली जब हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन में पढ़ते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, उसमें सारा का सारा ये 2, 3, 4 यूज में आ जाता है। तो वहां आपको ध्यान रखना है कि अगर ये पार्ट अगर अच्छा नहीं हुआ तो आपको वहां पर डेफिनेटली प्रॉब्लम क्रिएट होगा। तो आइए हम लोग स्टार्ट करें। इस पार्ट को हम लोगों ने ठीक से कर लिया है दैट इज मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट, जिसमें हम लोगों ने बोर्ड क्वेश्चन को देखा था। एंड अगेन आज मेरा फिर से वही स्ट्रेटजी रहेगा कि दैट आप लोगों को बोर्ड क्वेश्चन में अच्छे से एक्सप्रेस करवाऊं ताकि आप लोगों का जो कंसेप्ट है वो कंप्लीट हो जाए। ओके बच्चों, तो नाउ अगेन वी स्टार्ट सम क्वेश्चन ऑफ मेथड ऑफ इंटीग्रेशन यूजिंग बाय पार्ट्स। ओके बच्चों, बट मेथड ऑफ इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स को यूज करने से पहले हमारे पास एक क्वेश्चन है जिसने लिसनर ने मेरे पास भेजा था कि सर इस क्वेश्चन को हम लोग इंटीग्रेट कैसे करेंगे। ठीक है, तो उसको हम लोग देख लेते हैं पहले। ये हमारा बेसिक इंटीग्रेशन पार्ट का क्वेश्चन है और जो कि जेईई मेंस में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है बच्चों, तो ये क्वेश्चन है for what values of C and A
in integration of sin 2x plus cos 2x dx is equal to 1 upon root 2 sin 2x माइनस सी प्लस ए। ठीक है बच्चों, तो यहाँ पर आप लोग को सबसे पहले क्या करना है कि दैट पहले आपको यहाँ पर अच्छे से इंटीग्रेट कर लेना है एज ए बेसिक के रूप में, और उसको इंटीग्रेट करने के बाद जो भी हमारे पास वैल्यू होगा उसको हम लोग पुट अप करेंगे। तो हमारा क्वेश्चन क्या है, सॉल्व इसको कर लेते हैं। पहले सबसे पहले आपको इसको इंटीग्रेट करना होगा। सो इंटीग्रेशन ऑफ sin 2x dx, और ये हमारा जो क्वेश्चन है ये हमारा दैट इज रुड़की में आया हुआ है 76 में। ठीक है, रुड़की में आया हुआ है 76 में। तो नाम उसको इंटीग्रेट हम लोग करते हैं sin 2x dx प्लस cos 2x dx। तो आपको मालूम है कि दैट इंटीग्रेशन और एंटी डेरिवेटिव में जो भी x का कोएफिशिएंट होता है उससे हम लोग डिवाइड करते हैं। तो sin का इंटीग्रेशन हो गया माइनस cos 2x अपॉन 2 प्लस cos का हो गया दैट इज sin 2x अपॉन 2 और उसके बाद प्लस की। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये सबसे पहले हम लोग क्या किए कि दैट इसको पहले हम लोग अच्छे से इंटीग्रेट कर लिए, और इंटीग्रेट करने के बाद हम लोग को अब उससे इक्वेट करना है। तो पहले यहाँ तक आप नोट कर लो, एंड देन उसका हम लोग क्या बोल सकते हैं 1 ये 2 है, तो हमारे पास बेसिक कंसेप्ट क्या है कि दैट 1 2 इज इक्वल टू व्हाट रूट 2 इंटू रूट 2 बोल सकते हैं इसको हम लोग बच्चों। तो ये हमारे पास हो गया दैट इज 1 अपॉन रूट 2 माइनस ऑफ cos 2x, और आप इसमें पॉजिटिव पार्ट को पहले ले सकते हो देन 1 अपॉन रूट 2 cos 2x प्लस की। ओके, अब ये हमारा सिंपल एक फॉर्मूला हो गया, आपको याद होगा 11th क्लास में पढ़े टॉपिक ट्रिग्नोमेट्री में sin a माइनस बी, तो उसी पर ये बेस्ड हमारा पार्ट है। देख लीजिए sin a माइनस बी, तो आप इसको एक स्टेप और बोल सकते हो दैट इज ये हमारा हो गया sin 2x, और इसको हम लोग बोल सकते हैं बच्चों cos पाई बाई 4 माइनस sin a इंटू cos b cos a इंटू sin b। तो नो डाउट ये हमारा हो गया sin a माइनस बी। अब इसी पार्ट को हमारे पास जो कंडीशन दिया हुआ था उससे इक्वेट कर लो। तो इज इक्वल टू 1 बाई रूट 2 साइन। ओके बच्चों, तो फाइनली हमारे पास क्या आया 1 बाई रूट टू साइन 2x, तो c का वैल्यू क्या हो गया देयरफॉर c इज इक्वल टू पाई बाई 4, और a का वैल्यू क्या हो गया। तो ऐसा क्वेश्चन हम लोग को जेईई मेंस में देखने को मिल सकता है, बिकॉज क्वेश्चन हमारा क्या है दैट इज कंसेप्चुअल। अब यहाँ पर क्या था, सिंपल आपको इंटीग्रेट करना है, और उसके बाद यहाँ कंसेप्ट यूज हुआ क्लास 11th का ट्रिगो पार्ट, जिससे मैक्सिमम स्टूडेंट को प्रॉब्लम होता है ट्रिगो को समझने में। तो इसलिए आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन जब भी आप लोग को मिले तो डेफिनेटली उसको कंसेप्ट के साथ ही सॉल्व करना है। ओके बच्चों, इसको आप नोट कर लो इसे फटाफट, देन आई विल टेक द अदर क्वेश्चन। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया। देन नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, और हम अपने टॉपिक पे आते हैं, बिकॉज ये एक लिसनर का डाउट था तो मैंने सोचा कि इसको कंप्लीट कर दें। बिकॉज अगर आप लोग कुछ डाउट पूछोगे तो ये मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि उस डाउट को क्लियर करें।
ओके, तो अब हम लोग को क्या कंटिन्यू करना है मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में? बाई पार्ट्स से कुछ क्वेश्चन यूज करेंगे हम लोग। बाई पार्ट्स का कुछ क्वेश्चन लेते हैं बच्चों। तो इसमें जो अगला बोर्ड क्वेश्चन है दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2x अपॉन 1 प्लस एक्स स्क्वायर dx। अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बच्चों हम लोग क्या करना है, सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि दैट ऐसे क्वेश्चन को हम लोग रिलेट कर सकते हैं क्लास 11th के ट्रिको फॉर्मूला से। तो आपको अगर थोड़ा सा भी कंसेप्ट मालूम होगा कि दैट साइन 2a का फॉर्मूला क्या था, तो साइन 2a का हमारे पास दो फॉर्मूला है, एक जनरल फॉर्मूला दैट इज 2 sin x cos x और दूसरा इन टर्म्स ऑफ tan दैट इज 2 tan x अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर x। तो जो सेकंड फॉर्मूला है उससे कुछ मिलता जुलता ये पार्ट लग रहा है, ठीक है। तो इसको हम स्टार्ट कैसे करेंगे, दैट पुट x इज इक्वल टू tan थीटा, x इज इक्वल टू tan थीटा। तो यहाँ हम लोग जैसे क्या पुट अप करेंगे तो क्या मिल जाएगा हम लोग को, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ साइन इनवर्स 2 tan थीटा अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। और ये आपका हो गया। अब यहां से आपको इंटीग्रेट भी कर लेना है, तो ये हमारे पास क्या आ गया, dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर डी थीटा, ठीक है। और हमारे पास dx का वैल्यू भी आ गया। तो पहले आप ये पार्ट पुट अप कर लो कि दैट ये हमारे पास आ गया और थीटा इक्वल टू क्या हो जाएगा, यहां से आप बोल सकते हो थीटा इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ये कुछ पार्ट आपको निकाल लेना है। ओके, तो ये हमारे पास क्या हो गया बच्चों, दैट इज साइन इनवर्स, और इसको हम लोग बोल सकते हैं साइन 2 थीटा। तो ये फाइनली क्या हो गया, दैट इज 2 एज अ कोफिशिएंट और थीटा हमारे पास क्या आया, दैट इज tan इनवर्स x, tan इनवर्स x, ठीक है। और अब यहां पर हमारे पास दैट इज d थीटा और थीटा हमारे पास क्या आया, दैट इज सेक स्क्वायर थीटा d थीटा, ठीक है। यहां तक आप नोट कर लो। तो ये हमारे पास फाइनली क्या आ गया, दैट इज 2 tan इनवर्स x, 2 tan इनवर्स x और सेक स्क्वायर को हम लोग क्या बोल सकते हैं, इसको लोग कन्वर्ट कर सकते हैं इन टर्म्स ऑफ tan। ये हमारे पास क्या हो जाएगा, सेक स्क्वायर थीटा माइनस tan इक्वल टू 1 दैट इज 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा। ठीक है बच्चों, तो फाइनली हमारे पास ये पार्ट आया। तो अब हम लोग क्या करना है, दैट इज x इक्वल टू tan थीटा। एक मिनट बच्चों रुक जाओ। ये हो गया साइन इनवर्स 2x की जगह पर tan, तो ये हो गया हमारा x इक्वल टू, या फिर इसको आप लोग ऐसे करो, वेट, इस क्वेश्चन को आप लोग ऐसे भी कर सकते हो। इस क्वेश्चन को और सिंपल वे में हम लोग ऐसे कर सकते हैं। ये हमारा हो जाएगा, दैट इज पुट x इज इक्वल टू put x is equal to tan t, ओके, put x equal to tan t, therefore क्वेश्चन क्या बन जाएगा हमारा, 2 tan t अपॉन 1 प्लस tan स्क्वायर t। और यहाँ से आप dx निकालो, ये हो जाएगा dx इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी डी टी। ओके, तो ये हो गया
सेक स्क्वायर टी डी टी। डिफरेंस क्या था, प्रीवियस वाले में हम उसको थीटा के टर्म में ले गए थे, बट टी के टर्म में जल्दी सॉल्व हो जाएगा ये। तो अब ये पार्ट हमारा हो गया साइन 2t सेक स्क्वायर टी डी टी। साइन से कैंसिल, 2 इंटीग्रेशन ऑफ टी सेक स्क्वायर टी डी टी। ठीक है, अब ये काम करने के बाद नाउ हम लोग को अब यहां यूज करना है आइलेट। तो टी रिप्रेजेंट अलजेब्रा और सेक हमारा क्या हो गया, दैट इज ट्रिग्नोमेट्री। तो ये हमारा हो गया u और ये हमारा हो गया v, मतलब t को हम लोग क्या करेंगे, डिफरेंशिएट करेंगे। तो 2 एज अ कोफिशिएंट बाहर है, तो ये हो गया t इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी डी टी माइनस डी बाई डी टी ऑफ टी, और अगर कोई फंक्शन बचता है तो अगेन इंटीग्रेट। तो फाइनली 2 सेक स्क्वायर टी का कंडीशन मालूम है आपको, tan t, तो ये हो गया t tan t माइनस t का हो गया 1 इंटीग्रेशन ऑफ सेक स्क्वायर टी क्या हो गया, tan t dt। ओके बच्चों, आफ्टर फाइनली यहाँ पे क्या हो जाएगा नेक्स्ट, दैट इज 2 t tan t, और tan t का इंटीग्रेशन क्या होता है बच्चों, दैट इज ये होता है log ऑफ cos t प्लस c। तो ये हमारा इंटीग्रेशन पार्ट कंप्लीट। अब इसमें हम लोग को वैल्यू को बैठाना है, ठीक है, अब हम लोग को इसको वैल्यू को बैठाना है। अच्छा, tan t का होता है माइनस, तो ये प्लस हो जाएगा पार्ट, तो ये हो जाएगा अब 2t tan t प्लस 2 log ऑफ cos t प्लस c। ओके, अब वैल्यू बैठा दो कि दैट यहां से t इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो आप बोल सकते हो t इज इक्वल टू tan इनवर्स x। ठीक है, तो ये हमारे पास हो गया 2 tan इनवर्स x tan ऑफ tan इनवर्स x प्लस 2 log ऑफ cos। तो अब यहाँ देखो tan t इज इक्वल टू x था, तो ये हो गया x बाई 1 विद द हेल्प ऑफ पाइथागोरस। tan क्या हो गया p बाई h, tan क्या हो गया p बाई b, तो हमको h निकालना है रूट ओवर 1। ये क्या हो गया, h मतलब क्या हो गया, आप बोल सकते हो देयरफॉर, यहाँ पर नोट कर लो, h इज इक्वल टू रूट ओवर p स्क्वायर प्लस b स्क्वायर यानी 1 प्लस, तो हमको क्या निकालना है cos होता है b बाई h, तो ये था हमारा p बाई b, तो b बाई h यानी 1 अपॉन, ये हो जाएगा 1 अपॉन रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर। और अब यहाँ यूज हम लोग कर सकते हैं दैट इज लॉग का प्रॉपर्टी। तो ये हमारे पास हो गया लॉग a बाई बी, तो 1/2 पहले हो जाएगा, तो इसमें ये पार्ट हमारा क्या हो गया, ये x यानी 2x tan इनवर्स x tan इनवर्स x, और फाइनली फिर यहाँ पे क्या हो जाएगा, दैट इज प्लस 2 ऑफ वन बाई टू लॉग रूट ओवर 1 प्लस एक्स स्क्वायर, ठीक है, प्लस सी। तो ये 2 से 2 कैंसिल, यानी ये हो गया हमारा फाइनल आंसर। तो इस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन को आप लोग ऐसे सॉल्व कर सकते हो, ठीक है, इसमें हम लोगों ने कुछ बेसिक को यूज किया, देन क्लास 11 को भी यूज किया गया है, एंड देन उसके बाद हम लोग यहाँ से आइलेट को यूज किया। तो ये हमारा बोर्ड क्वेश्चन था जिसको आप लोग को ध्यान से रखना है, ठीक है ना। इसमें और कुछ क्वेश्चन ले सकते हैं फॉर बोर्ड के लिए,
और ऐसे क्वेश्चन को हम लोग को ध्यान रखना है कि अगर बाई चांस ऐसा क्वेश्चन फिर से अगर रिपीट होता है तो हम लोग को ध्यान रखना है कि दैट ऐसे क्वेश्चन को लोग सॉल्व कैसे करेंगे। ठीक है बच्चों। अच्छा, इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स में ही हम लोग को एक और पार्ट पढ़ना है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म। पहले आप इसको नोट कर लो एंड देन इसके बाद हमारा जो एक और पार्ट है तब जाकर ये हमारा इंटीग्रेशन बाय पार्ट्स कंप्लीट होगा एंड देन वी स्टार्ट द अदर पोर्शन आल्सो। ठीक है बच्चों। ठीक है बच्चों, तो ये हमारा हो गया, इसको नोटिस कर दे रहे हैं। देन इसका कुछ और पार्ट बाकी था बाई पार्ट्स का एंड देन वी स्टार्ट रैशनल एंड इरेशनल। तो हमारा कुछ और पार्ट इसमें क्या बाकी है तो इसको आप नोट कर सकते हो, जैसे ये हमारा क्वेश्चन है दैट इज बाई पार्ट्स में ही इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म, और फॉर्म क्या है बच्चों हमारे पास, ये है e टू द पावर x fx प्लस, याद रखना है कि इसका जो आंसर आएगा वो क्या आएगा बच्चों। अब इस पर बेस्ड हमारा जो क्वेश्चन होता है 1 मार्क्स के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये आपको ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन अगर आपको मिल जाए, मतलब अगर वो उसका डेरिवेटिव है तो डेफिनेटली जो हमारा जो जिसका डेरिवेटिव होगा, सपोज यहाँ f प्लस एक्स है तो हमको ये fx को पता करना है, अगर ये मिल गया तो हमारा आंसर डायरेक्टली मिल जाएगा। तो इस पर में कुछ क्वेश्चन देखते हैं। जैसे हमारा पहला क्वेश्चन है जो कि बोर्ड में आया हुआ है, क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन ब्रैकेट 1 by x माइनस 1 अपॉन x स्क्वायर dx। तो पहले आपको क्या करना है कि इसकी जो सबसे पहले स्टैंडर्ड फॉर्म में उसको बैठाना पड़ेगा, पता करना पड़ेगा कि यहाँ पर fx कौन है और f डैश x कौन है। तो ये इसको बोल सकते हैं दैट इज 1 by x प्लस तो जरूरी नहीं है कि दैट इसमें जो पहला टर्म है वही fx हो, ये सेकंड पार्ट भी fx हो सकता है। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दैट यहाँ हम लोग को मालूम है कि 1 by x को अगर हम लोग डिफरेंशिएट करेंगे, ये टॉपिक क्या है इंटीग्रेशन, तो इस तरह के क्वेश्चन को हम लोग क्या कर रहे हैं डिफरेंशिएट कर रहे हैं। तो हम लोग को देखना है कि दैट अगर 1 by x को डिफरेंशिएट करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा -1 अपॉन x स्क्वायर। तो नो डाउट हमारे पास ये हो गया fx, दिस वन बिकम fx, और ये हमारा क्या हो गया f डैश x। तो इसका फाइनल आंसर क्या आ गया e टू द पावर x 1 by x प्लस, सो सिंपल। इसलिए आपको ध्यान रखना है कि दैट यहाँ पर हमारे पास fx क्या है और f प्लस x क्या है। इसी को और अच्छे से इलाबोरेट करने के लिए हम लोग एक दो क्वेश्चन और ले लेते हैं ताकि आपको समझ में आ जाए। एक सेकंड क्वेश्चन क्या है जो कि बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन है, जैसे कि आपका ये क्वेश्चन आप ले लो, जैसे सपोज हुआ इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x इन ब्रैकेट साइन इनवर्स x प्लस 1 अपॉन रूट ओवर 1 माइनस एक्स स्क्वायर। अब यहाँ देखिए आप तुरंत बोल दो कि सर साइन इनवर्स x को हम लोग डिफरेंशिएट करते हैं तो ये हमारा क्या आ जाएगा दिस वन, मतलब ये fx हो गया और ये हमारा क्या हो गया f डैश x। इसलिए इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, ये तो अपने फॉर्म में ही है, तो ये हमारे पास हो गया, ये जो क्वेश्चन था अपने फॉर्म में ही है। यानी e टू द पावर x, ठीक है। तो ऐसे हम लोग सॉल्व करते हैं। एक और क्वेश्चन लेते हैं इसमें जो हमारा बोर्ड में आया हुआ है,
तो सारे क्वेश्चन को डिक्टेट करना पॉसिबल नहीं है बच्चों, लेकिन हाँ हम कोशिश करेंगे कि जो बोर्ड में आया हुआ है इससे आप इसको अंदाजा लगा सकते हो कि बोर्ड में कैसा क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है, तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x। मतलब इस क्वेश्चन में e टू द पावर x रहेगा ही, ये भी आपके लिए क्लू है, tan x प्लस log sec x। अब देखिए हम क्या बोले कि जरूरी नहीं कि जो पहला टर्म हो वही हमारा एफएक्स हो, सेकंड पार्ट हो सकता है। तो हमको ये मालूम है कि tan x को अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो वो log sec नहीं आने वाला है, बिकॉज tan x को डिफरेंशिएट करेंगे तो वो होता है sec स्क्वायर x। ओके, तो डेफिनेटली अगर हम इसको fx मानते हैं तो शायद ये आ जाए log x मतलब 1/x, और sec क्या आ जाएगा sec tan x, sec से कैंसिल तो tan आ जाएगा। तो इसलिए पहले इसको आपको अरेंज करना होगा, log sec x प्लस tan x। ये हमारा हो गया क्या fx, और ये क्या हो गया f डैश x। देयरफॉर आंसर क्या हो गया बच्चों, log ऑफ sec x प्लस। तो इस तरीके से ये हमारा एक फॉर्म जो था, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट था, बाई पार्ट्स हम लोग को पढ़ना था, ये हमारा एक कंप्लीट हुआ। आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। तो ये हमारा एक पार्ट कंप्लीट है। इसी में हमारा दो फॉर्म और है, वो भी आप लोग नोट कर लो, एज ए फॉर्मूले पार्ट में आ सकता है ऐसा क्वेश्चन। तो इंटीग्रेशन ऑफ द फॉर्म का दो फॉर्म और इम्पोर्टेंट है, वो भी आप देख लो। तो वो फॉर्म क्या है, दैट इज इंटीग्रेशन ऑफ e टू द पावर x, e टू द पावर kx, kx in curly bracket k dot fx plus f dash x, f dash x dx। तो इस केस में जो हमारा फिर से आंसर आएगा वो क्या बनेगा बच्चों, e टू द पावर kx ऑफ fx प्लस c, e टू द पावर kx fx ऑफ। तो आपको ये ध्यान रखना है कि ऐसा क्वेश्चन भी हमको मिलता है, इसे इसको समझाने के लिए क्वेश्चन आप लोग ले सकते हो। एक क्वेश्चन आप लोगे तो ये हमारे पास हो गया e टू द पावर 2x माइनस साइन x प्लस 2 cos x प्लस 2 cos x। इसको पहले आप लोग रीअरेंज कर लो, ये मतलब पहले पॉजिटिव साइन सेकंड पार्ट, ये हो गया 2 cos x। ठीक है बच्चों, और अब इसको आप इंडिविजुअली इंटीग्रेट कर लो। तो बाय हो सकता है कि इसमें हम लोग को बाय पार्ट यूज करना पड़े, बिकॉज ये पार्ट जाएगा इसके साथ, ये पार्ट यहाँ जाएगा, तो बाय पार्ट्स। तो आप अल्टीमेटली जब इसको सॉल्व करोगे तो फाइनली जो हमारा आंसर आ जाएगा वो क्या आएगा, दैट इज e टू द पावर 2x cos x प्लस c। बिकॉज बाई पार्ट्स का कंसेप्ट हम बता चुके हैं, तो आपको ये इससे मल्टीप्लाई, यहाँ ही बाई पार्ट्स, यहाँ ही बाई पार्ट्स, तो वो यूज करने के बाद ये पार्ट आपको ध्यान रखना है कि जो पहला पोर्शन होता है वही हमारा आंसर मिलेगा। ठीक है, तो cos x आ गया हमारे पास, तो यही हमारा क्या हो जाएगा, दैट इज फाइनली आंसर। और ये हमारे पास ये, तो इस तरीके से हमारा एक ये फॉर्म भी कंप्लीट हुआ।
ठीक है, आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा दैट हम क्या बताना चाह रहे हैं कि कंसेप्ट आपको कैसे क्लियर करना है, ठीक है ना। देन इसके बाद हमारा एक और पार्ट है दैट इज e टू द पावर ax cos bx प्लस सी और e टू द पावर ax sin bx प्लस सी। तो जनरली इस पर बेस्ड हमारा क्वेश्चन बोर्ड में बहुत इंपॉर्टेंट नहीं बनता है, ठीक है, तो ये इस पार्ट को हम लोग लीव कर सकते हैं। देन इसके बाद जो हमारा सबसे इम्पोर्टेंट पार्ट है बाई पार्ट्स के बाद दैट इज वो है हमारा रैशनल और इरेशनल, दैट इज इसको हम लोग क्या बोलते हैं, सम स्पेशल फंक्शन। इसको आप लोग नोट कर लो जल्दी से। तो ये हम लोग ये पार्ट हमारा हो गया। नेक्स्ट हमारा क्या है बच्चों, दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में जो हम लोग को नेक्स्ट पढ़ना है दैट इज रैशनल और इरेशनल। तो उसको हम लोग ऐसे पहले कैटेगराइज कर लेंगे उसको एज ए फॉर्मूले पार्ट में। रैशनल और ऐसे लाइन देकर इरेशनल। अब इसमें हम लोग क्या क्या फॉर्मूला पढ़ना है, नंबर 1 वो हम लोग को जानना है, बिकॉज बहुत हद तक जो रैशनल का फॉर्मूला है वही फॉर्मूला हम लोग को इरेशनल में ही पढ़ना है। तो पहले आप लोग फॉर्मूला नोट कर लो, बिकॉज एमसीक्यू हमारा यहाँ से बनता ही बनता है। तो पहला है dx अपॉन a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। ये फॉर्मूला होता है बच्चों 1/2a log a माइनस a प्लस एक्स अपॉन a माइनस एक्स। आपको यहाँ पे ध्यान रखना जो यहाँ पे होगा उसी के टर्म में लेंगे, ए एक्स है तो एक बार प्लस और एक बार माइनस, ठीक है। सेकेंड वन इज डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये भी हमारा हो जाएगा दैट इज 1/2a। अब आप देख लो x और a है तो x a के टर्म में लेंगे, तो ये हमारे पास हो जाएगा x माइनस a अपॉन x प्लस a। देन उसके बाद नेक्स्ट है दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर, तो ये हो जाएगा 1/a tan इनवर्स x बाई a प्लस c, ठीक है। तो इस तरीके से ये हमारा पहला फॉर्मूला होगा रैशनल का। तो इरेशनल का सबसे पहला फॉर्मूला क्या हो जाएगा वो देखना, दोनों को साथ साथ कंपेयर करना ताकि आप लोग को याद करने में आसानी हो। देन उसके बाद हमारे पास जो दूसरा पार्ट है रैशनल का सेकेंड नंबर वो क्या है बच्चों, दैट इज अगर हमारे पास इंटीग्रेशन इस फॉर्म में मिला जिसको हम बोलते हैं कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड, इस फॉर्म में अगर मिलता है तो इसमें हमारे पास जो फॉर्मूला होगा दैट इज वो इस फॉर्म में आ जाएगा, दैट इज x प्लस अल्फा का स्क्वायर तो आपको ये ध्यान रखना है कि दैट जब भी ये फॉर्म में आएगा तो इस केस में डिनोमिनेटर पार्ट को ये जो पुट करना है ये कहाँ पुट अप करना है, इन केस ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट में। लेकिन आपको डायरेक्टली बता दें दैट ऐसा क्वेश्चन जब भी आपको मिलेगा तो इस केस को हम लोग कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड से इंटीग्रेट करेंगे एंड देन जो हमारे पास जो वैल्यू आएगा उसको फाइनली इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसके लिए आपको कंप्लीटिंग मेथड स्क्वायर जानना बहुत जरूरी है और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली बोर्ड में या जेईई मेंस में आता ही आता है, ठीक है ना। तो अब इसी को हम लोग कंपेयर कर लेते हैं। इसके बाद इरेशनल में क्या हमारा फॉर्मूला है बच्चों, तो दोनों को साथ साथ लेकर चलना है हम लोग को, दोनों को हम लोग को साथ लेकर चलना है। इसके बाद नेक्स्ट क्या है रैशनल में ही थर्ड नंबर विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर 4 मार्क्स, डेफिनेटली एग्जाम में आता ही आता है। तो इंटीग्रेशन ऑफ px प्लस क्यू अपॉन ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c dx, ऐसा क्वेश्चन अगर कहीं आपको मिलता है तो इसमें हम लोग पहले a और b का वैल्यू को फाइंड आउट करते हैं,
ए और बी के जो वैल्यू आए उसको फिर यहाँ सब्स्टिट्यूट कर देंगे एंड देन उसको फिर इंटीग्रेट कर देंगे। तो इसका मेथड क्या है, दैट इज यहाँ लिख लो आप लोग, लेट पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर पार्ट एंड प्लस बी, फाइंड ए बी एंड देन इंटीग्रेट, फाइंड ए कॉमा बी एंड देन इंटीग्रेट। तो यहाँ तक आप जो भी देख रहे हो सेम टू सेम इरेशनल में भी हमको पढ़ना है, दैट इज dx, बस डिफरेंस ये हो जाएगा दैट ये रूट के फॉर्म में आ जाएगा, ठीक है ना, ये आपको ध्यान रखना है। देन उसके बाद इसके बाद ऐसे आपको याद करने में आसानी हो जाएगा, ठीक है। देन इसके बाद ठीक, ऐसे तो बुक में हमारे पास फॉर्मूला अवेलेबल है, बट उसको याद कैसे करें, अलग अलग याद करो तो कंफ्यूज होगे, बट अगर ऐसे उसको एनालाइज कर लोगे टेबल के साथ तो आपको याद करने में आसानी होगा कि ओके रैशनल का जो भी फॉर्मूला है वही हमको रैशनल पढ़ना है इन टर्म्स ऑफ रूट, ठीक है बच्चों। अब ये इसका जो थर्ड पार्ट है ये भी हमको यहाँ पढ़ना है, बस अंतर यहाँ पर रूट लगा देंगे, ठीक है। तो आप लोग इसको नोट कर सकते हो। और इसके बाद लास्ट एक फॉर्मूला है जो कि हम लोग को सिर्फ रैशनल में ही पढ़ना है और इरेशनल में नहीं पढ़ना है, ठीक है ना। अदरवाइज यहाँ तक हमारा जो भी पार्ट था सारा का सारा पढ़ना हम लोग को। तो इसको नोट कर दिया, आप लोग नोट कर लो दैट पहला क्या है, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये हो जाता है साइन वर्स एक्स बाई ए प्लस सी, ठीक है। देन एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर क्या होता है बच्चों, लॉग ऑफ एक्स, तो याद कैसे करना, यही पार्ट रहेगा एज इट इज, कोई चेंज नहीं। देन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर सेम यही पार्ट, नो चेंज, प्लस है तो प्लस लेंगे, ठीक। एंड देन इसके बाद जो नेक्स्ट आया दिस वन, यहाँ भी वही काम करना है, सेम यही, दैट इज सॉल्व करना विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग ऑफ स्क्वायर मेथड से। आई होप कि आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। तो ये हमारा यहाँ तक कॉमन था। अब इसके बाद रैशनल में हमारे पास एक एक्स्ट्रा आ जाता है जो कि जनरली स्टेट बोर्ड पे बेस्ड वहाँ पर क्वेश्चन बहुत बनता है, तो वो क्या है इसको मैं रिवीजन नोट कर ली, यहाँ तक आई होप कि आप लोग नोट कर लिए होंगे, इसको अच्छे से आप लोग नोट कर लो। ठीक है बच्चों, ये हमारा यहाँ तक हो गया, इसको इरेज कर दे रहे हैं। इसमें कुछ एक्स्ट्रा पढ़ना है हम लोग को रैशनल में जो कि इरेशनल में नहीं है। तो वो क्या एक्स्ट्रा पार्ट है, वो क्या एक्स्ट्रा पार्ट आपको ध्यान रखना है कि अगर आपको क्वेश्चन ऐसे फॉर्म में दिखाई दे dx अपॉन a प्लस b cos स्क्वायर x, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, कॉमा dx a प्लस b साइन स्क्वायर x और dx अपॉन a cos स्क्वायर x प्लस b साइन एक्स कॉस एक्स प्लस सी साइन स्क्वायर एक्स। ऐसा पार्ट आपको सिर्फ हम लोग कहाँ पढ़ना है, रैशनल में ही पढ़ना है। ऐसा क्वेश्चन हमको दिखाई दे तो हम लोग हमारा मेथड क्या होना चाहिए, मेथड डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई, डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई कॉस स्क्वायर एक्स। अब डिवाइड कर क्या हो जाएगा सेक, ये भी क्या हो जाएगा सेक और ये क्या हो जाएगा कॉट, यहाँ हो जाएगा tan। और जब डिवाइड कर लोगे तो वहाँ हम लोग क्या करना है, डिवाइड
डिवाइड न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाई cos square x and put t is equal to tan t। ठीक है, जैसे ये पार्ट पुट अप करोगे एंड देन उसके बाद t ये हो गया dt और ये हो जाएगा sec स्क्वायर t। ठीक है, पुट tan x ये हो गया, दैट इज पुट t इज इक्वल टू tan x। ठीक है, तो tan x पर t पुट अप करना है, ये हो जाएगा sec स्क्वायर dx। ये पार्ट आने पर और फिर हम लोग क्या कर देंगे इसको देन इंटीग्रेट। तो ये मैटर आपको ध्यान रखना है और ऐसा क्वेश्चन डेफिनेटली एग्जाम में हम लोग को मिलता है। तो इस तरीके से हमारे पास ये रैशनल और इरेशनल कुछ कंसेप्ट था। इसमें हम लोगों ने 1, 2 और 3 जो फॉर्मूला है वो जस्ट एज इट इज सेम। ये हमारा फोर्थ वन जो है बस वो एक्स्ट्रा है इन रैशनल इंटीग्रेशन। तो आपको ध्यान रखना है कि ये पार्ट पे थोड़ा कमांड करना है, ये पार्ट सिर्फ लोग कहाँ पढ़ना है, रैशनल में ही पढ़ना है। ठीक है, तो आइए अब इसको हम लोग 1 बाय 1 जो हमारा बोर्ड क्वेश्चन है उसको लेकर सॉल्व करते हैं ताकि आप लोग को समझने में प्रॉब्लम नहीं हो। ठीक है बच्चों, तो पहले हम लोग रैशनल सॉल्व करेंगे। रैशनल से ही हमारा इरेशनल भी कंसेप्ट हो जाएगा क्लियर, बिकॉज उसमें सिर्फ रूट का फॉर्मूला लग जाएगा, कंसेप्ट तो वही है। ठीक है बच्चों, ये ध्यान रखना आप लोगों को। तो हमारा जो पहला क्वेश्चन है अभी लोग क्या फोकस कर रहे हैं, रैशनल। ये हमारा क्या है, रैशनल इंटीग्रेशन। तो इस पर बेस्ड हमारा जो पहला क्वेश्चन है वो आप लोग देख लो, बिकॉज जनरली यहाँ पर बहुत सारा क्वेश्चन है बट हम लोग को सिर्फ बोर्ड पर फोकस करना है। ठीक है, एक समझने के लिए आप लोग पहले ऐसा क्वेश्चन देख लो, जैसे कि मान लो हमारे पास क्वेश्चन है dx अपॉन 1 माइनस 4x स्क्वायर। अब इसको इंटीग्रेट करना है, तो नो डाउट ये हमारा रैशनल इंटीग्रेशन हो गया। ऐसे केस के लिए आपको ध्यान क्या रखना है कि x का कॉफिशिएंट हमेशा 1 होना चाहिए, और अगर नहीं है तो वहाँ से उस कॉफिशिएंट को 1 बनाना पड़ेगा, तभी हम लोग रैशनल के फॉर्मूले को यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, दैट इज चूँकि 4 है तो यहाँ से 1/4 आपको कॉमन लेना होगा, dx 1/4 माइनस एक्स स्क्वायर, और आप यहाँ बोल सकते हो 1/4 dx 1/2 का स्क्वायर माइनस एक्स का स्क्वायर। तो ये हमारा पहला फॉर्मूला हो गया। ठीक है, तो 1/4 पुट द फॉर्मूला क्या था हमारे पास 1/2a, तो ये हो गया a, ये हमारा क्या हो जाएगा दैट इज a। तो हमारे पास a क्या है 1/2, तो 1/2a log a प्लस एक्स और a माइनस एक्स, यानी 1/2 प्लस एक्स और 1/2 माइनस एक्स। ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, यानी एलसीएम ले लो आप लोग 1 + 2x। इस तरीके से हम लोग ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इन रैशनल इंटीग्रेशन। अब यही क्वेश्चन अगर इरेशनल होगा तो वहाँ ये रूट लग जाएगा, तो रूट का फॉर्मूला यूज कर लेंगे। ठीक है ना, तो आपको ध्यान रखना है कि कोई भी स्टूडेंट अगर रैशनल इंटीग्रेशन समझ में उसको आ गया तो इरेशनल अपने आप सॉल्व हो जाएगा। एंड विद द हेल्प ऑफ दिस वन तब हमारा डिफरेंशियल इक्वेशन या प्रॉपर्टीज ऑफ डिफरेंट इंटीग्रल जो भी है वो हम लोग को बहुत अच्छे
अच्छे से क्लियर हो जाएगा। ओके बच्चों, सो नाउ हम लोग दूसरा क्वेश्चन लेते हैं इसमें सॉल्व करने के लिए, जो कि बोर्ड पैटर्न पे है। सेकंड क्वेश्चन क्या है बच्चों, तो नेक्स्ट जो क्वेश्चन लेने वाले वो बोर्ड पैटर्न पे हैं। आपको बस देख के समझना है कि दैट इसको हमको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बिकॉज मैथमेटिक्स में क्वेश्चन याद करना तो पॉसिबल नहीं है, दैट्स वाई हम लोग को बुक यूज़ करना पड़ेगा। तो हमारे पास ये क्या है, दैट इज, हाँ ये क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है। इंटीग्रेशन ऑफ साइन एक्स 1 माइनस 4 cos स्क्वायर एक्स डी एक्स। तो आपको यहाँ पर मालूम है कि दैट अगर इसमें हम cos x को y मानते हैं तो हम लोग को ये साइन x मिल जाएगा। तो लेट y इज इक्वल टू cos x, सो dy इज इक्वल टू माइनस साइन x dx। कम टू द क्वेश्चन, तो साइन dx क्या हो गया, माइनस 1 माइनस 4y स्क्वायर, अगेन 4 एज अ कोफिशिएंट 1 करना पड़ेगा हम लोग को, तो -1/4 1/2 का स्क्वायर डायरेक्ट यहाँ कर रहे बच्चों, और ये y का स्क्वायर। ओके, यानी 1/4 1/2a और log ऑफ 2 + y। ठीक है बच्चों, ये क्वेश्चन 2 करके तो फाइनली क्या हमारे पास आया बच्चों, दैट इज -1/4 log ऑफ 1 + 2y 2, और y क्या था हमारे पास, cos x। तो इस तरीके से विद द हेल्प ऑफ, मतलब यहाँ पे आप समझ सकते हो कि दैट इस क्वेश्चन को हम लोगों ने सब्स्टिट्यूट भी किया एंड देन उसके बाद रैशनल का फॉर्मूले को यूज करके सॉल्व किया। तो ये हुआ कंसेप्ट, ये आपको ध्यान रखना है। जब भी ऐसा क्वेश्चन आप लोग को मिले तो इस तरह से हम लोग को सॉल्व करना है, ठीक है। देन इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा, जो कि बोर्ड में आया हुआ है। तो आप लोग ये समझोगे कि दैट रैशनल पढ़ा रहे हैं तो हमारा इरेशनल पार्ट भी सॉल्व हो रहा है, बस फॉर्मूला पार्ट हमारा अलग हो जाएगा। हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है बच्चों, दैट इज, वो हमारा बोर्ड पैटर्न पे ही है कि दैट इज हमारा क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ dx 1 + 5 sin स्क्वायर x। अब आप देख सकते हो कि ये रैशनल का टाइप 4 है, ठीक है। देखिए पकड़ लोगे तो क्या काम था, डिवाइड करना पड़ेगा cos से, ये हो गया, इट मीन्स 1/cos स्क्वायर x sec स्क्वायर x dx अपॉन 1/cos sec स्क्वायर x प्लस sin/cos tan स्क्वायर x dx। आफ्टर दैट sec स्क्वायर x dx, tan को बोल सकते हैं हम लोग क्या, विद द हेल्प ऑफ क्लास 10 मेथड, sec स्क्वायर माइनस tan स्क्वायर इक्वल टू 1, इट इज sec स्क्वायर x माइनस 1। ये हो गया sec स्क्वायर x, ठीक है। यानी फाइनली 5 से 6, ये हो गया 6 sec स्क्वायर x
6। ठीक है बच्चों, यहाँ तक हमारा कोई दिक्कत नहीं है। और अब इसको हम लोग बोल सकते हैं कि दैट इज सिक्स स्क्वायर स्मैश 10⁻²1। ये हमारे पास या इसको हम लोग ऐसे ही बोल सकते हैं, दैट इज 8। इस पार्ट को हम ऐसे ही बोल सकते हैं, थोड़ा यहाँ मिस्टेक हुआ है। इसमें हम लोग इस पार्ट को कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है ना। सेक स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 + tan स्क्वायर x। जहाँ से इजी हो उनको बस उसको प्रायोरिटी देना है। तो ये हो गया सेक स्क्वायर इक्वल टू 1 + tan स्क्वायर x, 1 + tan स्क्वायर x और 5 tan स्क्वायर x। एंड फाइनली ये हमारा हो गया। और अब यहाँ से हम लोग सब्स्टिट्यूट करेंगे व्हाट, tan को हम लोग क्या मान लेंगे, t या y जो मानते हैं। ये पार्ट हमारा आ जाएगा, लेट y = t, t ही मानते हैं, ठीक है। t = dt = क्या हो जाएगा, sec स्क्वायर x dx। हमको मिल गया। कंप्लीट क्वेश्चन ये हो जाएगा dt अपॉन 6 t² + 1। नाउ अब यूज करना है पार्ट्स, अब यूज हम लोग करना है रैशनल। तो dt अपॉन दैट इज t² और 1/6। ठीक है, तो हमको मालूम है 6 को हम लोग क्या बोल सकते हैं, ये किसी का स्क्वायर नहीं, मतलब √6 का स्क्वायर ये हो जाएगा, ये हमारा हो जाएगा √6 का स्क्वायर। तो अब फॉर्मूला हमारा क्या हो गया, a² प्लस, तो ये हमारे पास सिंपली फॉर्मूला हमारा हो जाएगा दैट इज a² + b²। ये हमारा हो गया दैट इज 1/√6, 1/2a और 1/a, नॉट 2a बिकॉज ये tan वाला फॉर्मूला हो गया, ध्यान रखिएगा। तो 1/a यानी 1/√6 tan इनवर्स x/e, tan इनवर्स x/e मतलब t अपॉन 1/√6 प्लस c। यानी इसको आप सॉल्व कर लोगे तो ये हो जाएगा 1/√6 tan इनवर्स ऑफ t। t हमारे पास क्या था, tan x, तो √6 tan x प्लस c। ठीक है, इस तरीके से हमारा ये एक बोर्ड क्वेश्चन जिसमें टाइप 4 था, जो कि हम लोग को सिर्फ रैशनल में पढ़ना है, ये इरेशनल में नहीं पढ़ना ही आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये हमारा एक मेथड हुआ। इसी में हमारा जो नेक्स्ट पार्ट है विच इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जहाँ से हमारा लॉन्ग क्वेश्चन बनता ही बनता है, उसको हम लेकर देखते हैं। उसको हम लेकर देखते हैं, तो वो क्या है क्वेश्चन बच्चों, ये देखिए बच्चों, जहाँ विधारी कोचिंग है बगल में मंदिर है, यहाँ पर सुबह शाम आरती भी होती है। जहाँ विधारी कोचिंग है वहाँ बगल में क्या है आपका, बहुत ही फेमस मंदिर है। यहाँ दुर्गा पूजा बहुत ही धूमधाम से मनाया जाता है। तो हमारा जो अगला क्वेश्चन है वो क्या है,
जो कि बोर्ड में हमारा एक क्वेश्चन आता ही आता है। तो एक क्वेश्चन आप ये देख लो, बोर्ड पैटर्न पर बेस्ड है। इंटीग्रेशन ऑफ x अपॉन x टू द पावर 4 माइनस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx। यहाँ आप बोल सकते हो, पहले इसको अरेंज कर लो, क्या एक्स स्क्वायर का होल स्क्वायर, ठीक है बच्चों, और ये dx। तो पुट y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, तो dy इज इक्वल टू 2x dx, यानी dy बाई 2 x dx, ठीक है बच्चों। तो कम टू द क्वेश्चन, देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x dx क्या आ गया, तो 1/2 का आप यहाँ रख लो, ठीक है, dy अपॉन एक्स स्क्वायर को हम लोग y मान रहे हैं, तो ये हो गया y स्क्वायर माइनस y। अब ये हो गया, अब इसको हमको सॉल्व करना होगा बच्चों विद द हेल्प ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो नो डाउट इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ये मेथड आपको समझिए, बिकॉज इस पर बेस्ड मैंने शॉर्ट्स भी अवेलेबल करवा दिया है, आप लोग को समझ में आया होगा। यहाँ हमारे पास अगर माइनस रहता है तो a माइनस b का होल स्क्वायर, और यहाँ अगर प्लस रहेगा तो a प्लस b का होल स्क्वायर। क्योंकि यहाँ माइनस है तो हमको a स्क्वायर तो मिल गया है 2, a हमारे पास क्या है y। अब b यहाँ पे हम क्या लेंगे कि दैट सिर्फ ये y बचे, तो 2 को हटाना होगा, तो दैट इज 1/2, ठीक है। अब जो ही b होता है तो उसका स्क्वायर भी तो होता है ना। अब ये पार्ट तो यहाँ पे अवेलेबल नहीं था, जितना हम ऐड किए उतना ही सब्सट्रैक्ट कर दिए, एंड देन प्लस 1। सो ये मेथड हुआ कंप्लीटिंग स्क्वायर मेथड। तो अब उसके बाद dy, इतने पार्ट को हम लोग क्या बोल देंगे बच्चों, y माइनस 1/2 का होल स्क्वायर, और ये पार्ट सॉल्व कर लो, -1/4 -1/4 और प्लस 1, ये आपका हो जाएगा -1 + 4, दैट इज प्लस 3/4, ठीक है। तो इसको हम बोल सकते हैं दैट इज 1/2 y माइनस 1/2 का स्क्वायर 3/2 का स्क्वायर। अगेन ये हमारा फॉर्मूला अवेलेबल है हमारे पास, y स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, ये हम लोग को पुटअप कर देना है, दैट इज ये हमारे पास क्या हो जाएगा, अगेन tan का फॉर्मूला हो गया ये हमारे पास हो जाएगा बच्चों, दैट इज 1/a, ये हमारे पास क्या है 3/2, ये ध्यान रखना है, tan इनवर्स x/a बाई a x/a, यहाँ आप इसको डायरेक्टली बोल सकते हो क्या 2y माइनस 1 बाई a, दैट इज रूट 3 2 कैंसिल हो गया। और अब यहाँ पर y के वैल्यू पुट अप कर दोगे, क्या था भाई हमारा एक्स स्क्वायर, ये हम लोग इसको सॉल्व कर लो, ये पार्ट हमारा क्या आ जाएगा फाइनली 1/√3 tan इनवर्स 2x² - 1 अपॉन। तो इस तरीके से बोर्ड क्वेश्चन में अगर ये क्वेश्चन आता है तो आपको ऐसा फॉर्मेट को दिखाना होगा, और ये क्वेश्चन कम से कम 3 मार्क्स या 4 मार्क्स का रहेगा ही रहेगा, ठीक है बच्चों। इसको बहुत अच्छे से नोट डाउन कर लो। ठीक है बच्चों, ये समझ आ गया आप लोग को। इसके बाद एक और इसका बोर्ड क्वेश्चन है, तो आपको ध्यान रखना है कि गाइड ये जो क्वेश्चन बता रहे हैं नो डाउट रैशनल के साथ साथ इरेशनल भी हमारा कंप्लीट होते जा रहा है, ठीक है। और जो रैशनल में एक्स्ट्रा फॉर्मूला था उस पर बेसिकली मैंने क्वेश्चन डिटेक्ट कर दिया है, जो बोर्ड में आया हुआ क्वेश्चन। एक और इसमें क्वेश्चन, ऐसे तो क्वेश्चन इसमें बहुत सारा है, बट जो बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और जेईई मेंस से इम्पॉर्टेंट है हम उसी क्वेश्चन को ले रहे हैं बच्चों, ठीक है।
सो हमारा जो अगला क्वेश्चन है बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही इंपॉर्टेंट है और इसको हम लोग अवॉइड नहीं कर सकते हैं। और वो क्वेश्चन क्या है, इंटीग्रेशन ऑफ एक्स, ये हमारा टाइप 3 है रैशनल का और इरेशनल का, दैट इज एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, जिसमें मैंने बताया था कि दैट ए और बी का वैल्यू को निकालना है, उसको सब्स्टिट्यूट कर देना है एंड देन उसको फिर इंटीग्रेट करना है। ठीक है, तो हम लोग इसको कैसे करेंगे, सबसे पहले लेट x इज इक्वल टू ए डी बाई डी एक्स, किसका, डिनोमिनेटर पार्ट का, प्लस बी, x इज इक्वल टू ए 2x प्लस 1, 2x हो गया, इसका 1 हो गया, 1 का 0, प्लस बी, आफ्टर दैट इसको आप मल्टीप्लाई करो, 2ax प्लस a प्लस b। तो आपको ध्यान रखना है कि ये x, अब यहाँ से ये जो पार्ट आया इसको इक्वेट करना है, इसके इस पार्ट से कंपेयर करना है। यहाँ सिर्फ x है, यहाँ कोई भी कांस्टेंट नहीं है, देयरफॉर 2a इज इक्वल टू 1 और a प्लस बी इक्वल टू 0। 0 क्यों लिखी बच्चों, बिकॉज यहाँ पर कोई भी हमारे पास कांस्टेंट नहीं है, दैट्स वाई 0। और चूंकि यहाँ x था, ये x है मतलब क्या हो गया 1, यहाँ से a का वैल्यू क्या हो गया बच्चों 1/2, तो a हमारा 1/2 हो गया, तो b भी क्या हो गया -1/2। अब इसी a और b को यहाँ पर बैठाना है और इंटीग्रेट कर देना है। ठीक है, आप बोल सकते हो देयरफॉर इंटीग्रेशन ऑफ x स्क्वायर प्लस x प्लस 1 इज इक्वल टू, ये हमारा मेथड हो गया, इज इक्वल टू दैट इज a डी बाई डी एक्स ऑफ ठीक है ना, और अपॉन, ठीक है, ये हमारा बात हो गया। आपको ये ध्यान रखना कि इसका वही आंसर आएगा जो इसका आंसर आएगा। तो आप बोल सकते हो ये हमारे पास क्या था 1/2, पुट अप कर दो, देन 2x प्लस 1, b हमारे पास क्या हो गया -1/2 अपॉन और ये dx। ठीक है, यहाँ लीजिए आप, ठीक है, तो फाइनली क्या हो गया 1/2 इंटीग्रेशन ऑफ, इसको अलग कर रहे बच्चों, ध्यान रखना है। ठीक है, ये आपका हो गया -1/2 ठीक है, ये पार्ट हमारा आ गया। और अब इसी को हम लोग बोल सकते हैं ये हमारा हो गया मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन पार्ट, अलजेब्रा क्वेश्चन, और ये हमारा हो गया रैशनल। तो एक साथ दो क्वेश्चन आ गए, तो आप इसको बोल सकते हो 1/2, इसको y मानोगे तो ये आ जाएगा, तो सिंपली इसको बोल सकते हैं ये हमारा हो गया log y, ये हमारा क्या हो गया log y। ठीक, ये हमारा इंटीग्रेट हो गया -1/2। अब इसको विद द हेल्प ऑफ कंप्यूटेशनल मेथड से आप यहाँ बोल सकते हो प्लस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो नो डाउट इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, दैट इज x प्लस 1/2 का स्क्वायर प्लस √3/2 का स्क्वायर। ठीक है, ये हमारे पास आ गया। तो फाइनली एक पार्ट तो इंटीग्रेट हो चुका है, -12, अगेन हमारा ये tan का फॉर्मूला हो गया, तो 1/a 1/√3/2 tan इनवर्स 2x प्लस 1 बाई √3, और एक स्टेप लास्ट 2 से 2 कैंसिल, -1/√3 -1/√3 tan इनवर्स। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो आप नोटिस कर रहे हो बच्चों कि दैट इससे लंबा, अब इसके बाद हमारा क्या बच गया, रैशनल कंप्लीट है। अब इसके बाद 1-2 क्वेश्चन और ले सकते हैं, देन हमारा जो लास्ट पार्ट होगा दैट इज पार्शियल फ्रैक्शन। तो
अगेन आई एम सेइंग कि दैट फिर से वीडियो बहुत लंबा हो जाएगा। तो आज हम लोग जो किए दैट इज मेथड ऑफ इंटीग्रेशन में तीसरा पार्ट था, जिसमें हम लोगों ने बाई पार्ट्स में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखा, देन दो फॉर्म बाकी था उसको हम लोग कंप्लीट किए, और उसके बाद हमारा जो सबसे इंपॉर्टेंट है रैशनल और इरेशनल को कंपेयर किए हम लोग, कैसे फॉर्मूला को मदद करना है। उसके बाद जो भी वो पार्ट हुआ देन रैशनल पे हम लोग जो क्वेश्चन देखे वही सेम क्वेश्चन हमारा इरेशनल का भी है। ओके बच्चों, जो एक्स्ट्रा था रैशनल में उसको मैंने सॉल्व करवा दिया। अब ऐसा क्वेश्चन आपको इरेशनल में मिलेगा सेम इट इज, बस ये रूट लग जाएगा फॉर 4 मार्क्स के लिए बोर्ड में, मिनिमम 4 मार्क्स का। तो ये आपको ध्यान रखना है ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कैसे किया जाता है। आई होप कि आप लोगों को समझ में आया होगा आज का क्लास। ठीक है बच्चों, और मेरी ये कोशिश रहेगी कि बोर्ड एग्जाम से पहले आप लोगों को जो भी मैथमेटिक्स का इंपॉर्टेंट टॉपिक है वो हम करवा दें, ताकि आप लोग अच्छे से प्रैक्टिस करो और बहुत अच्छा नंबर लाओ। ठीक है बच्चों, थैंक यू।